प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का फुल पेपर लेकर आ चुके हैं जो प्री बोर्ड का है। देखिए फुल सॉल्यूशन कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल पर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ से पाँचवा छठवा सभी क्वेश्चन हैं जो आपको घर बैठे देना है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये 15वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन, 17, 18, 23 तक जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब होगी आपकी मौज। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ओके, तो ये जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 में ली जा रही है, ये कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का है बच्चों। इससे पहले देखिए ये वीडियो जो बनाया जा रहा है इसका ओनली ये मकसद है कि आपको सही अंक मिलें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल अब क्या होगा कि आपको गलत जानकारी दे देंगे, क्योंकि उन्हें क्या है कि उन्हें क्या करना है, कुछ नहीं कि जल्दीबाजी में गलत क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ये आपको जानना होगा, जब आपको ये जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि बुक से पूछे गए हैं, जो आप जब बुक ही पढ़ेंगे तभी आपको मिलेंगे, ऐसे अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% सही आंसर बताए जाएंगे, इनको आप लिख पाएंगे, आसानी से लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैं अभी इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। सही विकल्प हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का पहला है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो ये बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही रहेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी क्वेश्चन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खा क्वेश्चन, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन आ तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता। तो यहाँ पर आंसर तन्यता है, इसलिए हमने ऑप्शन डी लिखा भी नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, जो आपका हाफ ईयरली में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, देखिए आप बोल रहे होंगे आपने 3 ऑब्जेक्टिव क्यों लिखे हैं, तो विकल्प 4 हैं, लेकिन आंसर आपका जो आपको तो आंसर से मतलब है, क्वेश्चन से क्या लेन देना, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव से क्या लेन देना, जो टाइप्स हैं, है ना विकल्प। तो देखिए निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम में क्या होता है, वो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जनित्र कर लेना है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर घास, बकरी तथा मानव, तो ये क्या आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है, 6वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है जल, वन, पवन, प्रकाश। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे तो वन भी कम ही हो रहे हैं, जल, लेकिन जो देखिए जल वैसे आप बोलेंगे तो पर्याप्त मात्रा में है, सबसे ज़्यादा जल ही है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमें तो पीने के लिए उपयोग में लाना है पानी को। आपको भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाइट पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जल कर देना है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान आपको दिए जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में मिलेगा, तो पूरा देखना ध्यान से इस वीडियो को। रिक्त स्थान और इसकी पीडीएफ भी कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जल एक ऑक्साइड है, तो किस प्रकार का है, जल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ओके, तो जल क्या आप देखते हैं तो H2 है, तो ऑक्साइड किसका हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं, तो ये स्वचालक होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है, तो ये प्लेसेंटा
कहलाता है? उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण में होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डाउट है, इसलिए हमने अभी यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन जब आप पीडीएफ में जाएंगे तो वहाँ पर इसका आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन क्या सभी क्वेश्चन के एकदम, लेकिन सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इसके आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इसके भी आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ पर आपको मिलेगी वो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ओनली जो आपको पूरा पेपर है इसमें सिर्फ यही आपको 2 आंसर नहीं बताए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। ओके, तो और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा ये डाउटफुल है, मैं नहीं चाहता कि आपके 2 अंक कम हों। ठीक है, चलिए, आनुवांशिकी के जनक हैं तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कितने दुगनी होता है? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज तंत्र बनाता है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन अब आप देखते हैं सही जोड़ियाँ। ये आपको कॉलम आ दिया, देखिए लिखने में टाइप करने में दिक्कत होती है, तो ये कॉलम आ और कॉलम बा इस साइड आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके का आपका ये रहेगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका कॉलम ए है, ये आपका कॉलम बा। ठीक है, अब इसके आंसर देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपका पहला दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक का नंबर का, तो कौन है? पोटेशियम। इसका आंसर आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा। दूसरा है सामान्य रक्तदाब, तो ये होता है 120 से 80 mmHg। इसके बाद तीसरा दिया जाएगा पादप हार्मोन, इसका आंसर इस साइड साइटोकिनिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीसरे में यहाँ पर देखिए ये एक साइटोकाइनिन आपको यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या इस देखिए किया क्या है, खंड आ का क्वेश्चन लिखा और खंड बा का उत्तर लिखा। खंड आ का क्वेश्चन, खंड बा का उत्तर, खंड आ का क्वेश्चन, खंड बा का उत्तर, इस तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, लेंस क्षमता तो द्विफोक्सी लेंस, इसके बाद जरा दृष्टि तो अवतल लेंस, विद्युत विभवांतर ये हो जाएगा वोल्ट। ओके, चलिए, एक वाक्य में उत्तर आपको पूछे जाएंगे, एक शब्द एक वाक्य में। तो इस प्रकार अगर देखिए घर बैठे आपको दिया जा रहा है, अगर एक शब्द बोले तो इतना लिखेंगे सिर्फ, अगर एक वाक्य यहाँ पर दिया जाए ऑब्लिक में तो आपको शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इस प्रकार से लिखना, तभी आपको जो टीचर रहे वो एग्जामिनर रहेगा तभी आपको फुल अंक देगा, नहीं अन्यथा आपको ये यहाँ भले ही आप यहाँ पर सही लिखें, और अगर यहाँ पर उसने एक शब्द काट के एक वाक्य दे दिया और आप एक शब्द में लिख कर आते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, चाहे भले ही आपका सही हो। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो विलयन कर देना है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है क्लोरोफिल, तो अब आपको क्या कर लेना है? क्लोरोफिल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर आपको लैंगिक जनन कर लेना है। इसके बाद देखिए लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखना है, तो पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, तो लेंस की क्षमता यानी कि P जो होती है वो क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, तो P बराबर 1/f लेंस की क्षमता का आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोगी है? तो ये उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो ओम होता है ना, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम होता है। विद्युत धारा के बहुत बार पूछा गया है आपके फाइनल एग्जाम में, तो क्या होता है? एम्पियर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब प्रश्न 5 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसके आंसर हमने अथवा वाला लिखा है कि खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अमलगम किसे कहते हैं? संचारण क्या है? तो हमने संचारण का यहाँ पर लिखा है, धातुओं का संचारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है ना। तो फिर क्या और आगे लिखेंगे, धातुओं की क्षरण क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं में संचारण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 गुण लिखना है। इसके अथवा में न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो यहाँ पर अथवा वाला किया गया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ती हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करें, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण
पहले तत्व के गुणों के समान होती हैं, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व एग्जाम्पल के लिए लिथियम लिया तो आरंभ कर 8वें तत्व सोडियम के गुण क्या होंगे, लिथियम के समान होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 का आंसर लिखिए। 8वां देखते हैं, धमनी और सिरा में कोई दो अंतर लिखना है। अथवा में पूछा गया ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखना है। तो हमने धमनी और सिरा में अंतर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो देखिए पहले आप चाहें तो डिवाइडर खींच लें, यहाँ पर आप धमनी लिखेंगे और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट धमनी में क्या डालेंगे, धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रभावित होते हैं। तो क्या यहाँ पर धमनी में रक्त प्रभावित होता है, सिरा में रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाना, है ना। ये आपको क्या लिखेंगे धमनी में। सिरा में क्या लिखेंगे, सिराओं का मुख्य कार्य, जो दूसरा पॉइंट में सिराओं का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं, अथवा में परागण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कायक प्रवर्धन का आंसर लिख पाएंगे कि जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायक प्रवर्धन कहती हैं। कायक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे इस प्रकार आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। पहले 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा में मेंडल की प्रभाविता का नियम। तो हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए PDF देखते हैं किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल ओपन कर लें। आप गूगल तो चलाते ही होंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सर्च बॉक्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये सर्च करना है MP बोर्ड क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड 2 SK टीच। ठीक है, ये आपको लिख देना है, या प्री बोर्ड पेपर भी आप लिख कर SK टीच लिखे। ध्यान रहे SK टीच लिखेंगे तभी आपको ये PDF देखने को मिलेगी। लास्ट में आपको SK टीच जरूर लिखना है। जैसे ही आप SK टीच लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ पोस्ट आ जाएंगी, है ना। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका देखिए क्लास 10 प्री बोर्ड पेपर 2022 सॉल्यूशन PDF। तो आपको बच्चों क्या करना, इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, 2022 पर ही क्लिक कर देना। अगर क्लास 10 की स्पेशल आ रही हो तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए ये आपका साइंस का यहाँ पर जो PDF के फॉर्म, अभी ये क्वेश्चन पेपर है पर नीचे आपको PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर सब कुछ डाउनलोड कर पाएंगे। ये यहाँ पर हिंदी का भी है और सब्जेक्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपका साइंस का यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परावर्तन के नियम लिखना है। अथवा में इसका पूछा जाएगा अपवर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, प्रथम जो परावर्तन के 2 नियम हैं। तो परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और जो द्वितीय नियम हो उसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या है, परावर्तन की घटना में आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अविलंब आपतन कोण को हम ये बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना। जो उसका फिर क्या बोला आपको, क्या परावर्तन के नियम लिखना है और अपवर्तन के, तो यहाँ पर हमने परावर्तन के नियम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। अथवा क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो हमने विद्युत परिपथ को यहाँ पर परिभाषित किया। सॉरी, ये क्वेश्चन 12 है, ध्यान रखना क्वेश्चन 12 है। ठीक है, चलिए तो विद्युत परिपथ का अर्थ है विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक के विद्युत आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव क्या है, अथवा में प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर करा है विभव वाला, आप चाहें तो प्रतिरोध वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। अथवा में है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। ओजोन परत का क्षय के कारण है, ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलेट और मेरियो मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नष्ट कर सकती है। 1983 और 1984 में अमेरिका उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत का काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा ये सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। इस प्रकार से आपके सामने देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख दीजिए। क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, है ना। तो इसको आपको किस प्रकार संतुलित करना आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल दिया है। अथवा में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने अथवा का जो उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से लिख देना है प्रश्न 15 का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
16वां क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, अथवा टिंडेल प्रभाव को उदाहरण सही समझाइए। तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत क्यों होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे क्यों प्रतीत होता है, तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। 17वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है और अथवा में फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख दीजिए। पहला, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा पॉइंट डाल के, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। इस तरीके से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से लिखती हैं, तो वो क्या एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, ये शायद रह गया है। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे की रेखा समांतर व समदूरस्थ होती हैं, ठीक है, जो क्या ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा कर लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका उपयोग लिखिए। अथवा में जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया गया है और इससे हानियाँ होने वाली हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, ब्रंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए पूरा का पूरा सूत्र बताया गया है। यहाँ पर आपको जो जिप्सम का सूत्र है हमने अथवा वाला किया है, कैल्शियम सल्फेट को इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, और जल को H2H2O इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिखना, अन्यथा आप ऐसे लिख दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखने के तरीके रहते हैं, चूंकि टाइप नहीं हो पाता है इसलिए हमने इस तरीके से आपको बताया। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगों को संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एरीन। तो इस तरीके से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये आपका अथवा में ये पूछा गया है तो ये CO2, H2O इसके के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो हमने यहाँ पर पहले ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, एरीन का ये है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आपका दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला नहीं है। यहाँ पर आपको क्या यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु भी आपको बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन की 3 हैं तो दो क्या यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि एक इसने हाइड्रोजन को दे दिया है, तभी इसकी संयोजकता। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से तो बनाना ही है। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आपको प्रदर्शित करना है। जैसे ऑक्सीजन के कितने होते हैं आप जानते हैं, जो 6 रहते हैं, तो 2 तो ये दे देगा, 4 तो ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाता है। इस तरीके से कर लेना आप, संरचना यहाँ पर प्रदर्शित करने लेना। ठीक है, चलिए 21 प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न का उत्तर क्या, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है अथवा में मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये उत्तर आपको दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का, और ये कौन सा प्रश्न है, मानव के हृदय का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार 15 सेंटीमीटर है, बिंदु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसे के द्वारा बिंब का जो लेंस है 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना सके। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है, और ये 4 अंक का क्वेश्चन है, अथवा में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने जो फोकस दूरी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, लेंस सूत्र आप जानते हो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आई होप वीडियो पसंद आई हुई। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।